अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। और कुछ क्रिकेट क्या, बहुत सारी क्रिकेट इस वक्त हो रही है और वर्ल्ड T20 तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। लग रहा था अभी शुरू हुआ है, मगर अब जो है मैचेस पे मैचेस हुए जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम ज्यादा फोकस करें पाकिस्तान के मैचेस पे, तो ऊपर तले 2 मैचेस हुए एक दिन के गैप से, और अब 2 दिन के गैप फिर तैयार है टीम पाकिस्तान फेस करने के लिए अफगानिस्तान को। सो क्या क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्या हमें स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए, क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आज जो है एक और कॉन्टेस्ट, एक मैच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2021 में, जहां पे जो है वो मुकाबला हुआ। एक तरफ थी ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ थी श्रीलंका, और ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की, काफी कंफर्टेबली जीत हासिल की। उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, मगर उससे पहले पाकिस्तान का होना है मुकाबला अफगानिस्तान से, तो उसके हवाले से जरा बात करेंगे। फोकस पाकिस्तान पे होगा। कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोइन खान एंड सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू। बट बिफोर वी स्टार्ट एनी कॉन्वर्सेशन, एनी डिस्कशन, जरा पैकेज पे नजर डालते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान उतरेगी तो क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या पहले हुआ है, उस पे देखते हैं कि पैकेज क्या बताता है आपको। बिल्कुल स्पॉट ऑन बात की सकलैन मुश्ताक ने, जो बात की कि क्योंकि वर्ल्ड T20 इवेंट है, हर मैच को सीरियसली लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी ऑपोजिशन हो। और क्योंकि फॉर्मेट मोइन T20 का फॉर्मेट है, गिवन डे पे T20 में कोई भी टीम आप पे हावी हो सकती है। और अफगानिस्तान की कैपेबिलिटी सबको पता है। अफगानिस्तान जो है वो अपसेट करने को अपसेट भी कर सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत रेगुलरिटी में UAE में खेलती रही है। दो के शारजा में होते तो ज्यादा कमांड होती, बट मैच जो है वो दुबई में है। देख बिल्कुल सकलैन ने ही वाज वेरी स्पॉट ऑन, सही बात की। एज अ कोच भी, एज अ क्रिकेटर भी, आई थिंक कि यही चीज कैरी फॉरवर्ड करती है टीम, जो बिलीव इस वक्त टीम में नजर आ रहा है। और जरा सा भी आप रिलैक्स हो तो अफगानिस्तान की टीम जो है वो तगड़ी टीम है। ये हम नहीं कह सकते नहीं हम इनसे तो जीत ही जाएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन आपको जीतना पड़ेगा मेहनत करके। अफगानी भी जज्बाती क्रिकेटर है, ठीक है, वो पूरी एफर्ट करते हैं। वो शॉट मारते हैं तो 100% श्योर होके मारते हैं कि शॉट मारना, मैंने सिंगल माइंड जाते हैं, क्लैरिटी होती है उनके माइंड में। उसमें आउट भी होते हैं, वो ऐसी बात नहीं, बहुत सारी टीमों के खिलाफ हारे भी हैं। इसी तरह बॉलर्स भी उनके जो है वो अच्छे बॉलर हैं, फाइट करते हैं। फील्डिंग फिर उनकी हो गई, आई थिंक वैसे भी फिजिकली स्ट्रांग है, इसीलिए वो फाइट करते हैं। उनकी एज ए जेनेटिक जनरेशन उनके अंदर है, वो के लड़ना है, उनकी नेचर में ये फाइट करना। आई थिंक किसी को इजी नहीं लिया जा सकता। और जिस तरह की फॉर्म पाकिस्तान टीम कैरी कर रही है, आई थिंक जो मोमेंटम, इसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज कि अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है, आप किसी को इजी नहीं ले सकते। कहीं भी इजी लिया तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो सकलैन ने बात की, ये चीजें फिर कैरी फॉरवर्ड होती है। आप जरा सा रिलैक्स हुए, आपको अगले मैच में अपना मोमेंटम हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। आई थिंक वो जो स्ट्रैटेजी, जो बॉडी लैंग्वेज हमें नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान टीम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो 11 खेल रही है, आई थिंक इट्स द बेस्ट 11 पाकिस्तान अभी दोनों मैचों में खिलाए। बिल्कुल कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है। एंड वी आर केपेबल कि हम अफगानिस्तान को हरा सकते हैं, लेकिन अगेन क्या आसानी से नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी हार्ड क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, और उनको देखना होगा कि जो उनकी स्ट्रैटेजी उनके खिलाफ बनानी है, कि मुंह की बॉल को वो हिट मारते तो आपको थोड़ा सा जज़ई है जिस तरह के बैट्समैन, अंदर लानी पड़ेगी उनको बॉल। नजीबुल्ला फॉर्म में, नबी भी फॉर्म में है। आई थिंक आपको इन तब की कहना चाहिए कि होमवर्क करके जाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमें गेंद करनी है इनको। अगर आपने वहां गेंद नहीं की, जिस तरह हमारी बॉलिंग फॉर्म में, अब क्रिकेट है, क्रिकेट में आउट ऑफ फॉर्म भी अब एकदम हो जाते हैं, पता नहीं लगता। बट जिस तरह की बॉलिंग है, मेरा ख्याल है कि की हमने 2 मैचों में, उसी स्ट्रेंथ को, उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा कि जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हिट करना पड़ेगा बॉलिंग में। एग्जैक्टली मतलब अगर जज़ई की जिस तरह बात की है, PSL में अगर मैं याद करूं तो जज़ई कम कसाई ज्यादा हो गए थे वो, जो उन्होंने हालत की थी बोलर्स के साथ, और सिंगल हैंडेडली मैच जिताया था। सो द काइंड ऑफ पावर दैट दे हैव, मतलब अगर हम दोनों ग्रुप की बात कर रहे थे तो हमें लगता था कि एक तरफ वेस्ट इंडीज वैसी है, जो कि जिनके पास पावर है बहुत, और वो एक शॉट मारते हैं और छक्का जाता है। इस तरह अफगानिस्तान वो एक दूसरी टीम है जो कि जिनके पास बहुत ज्यादा पावर है। द टाइम द बैट मीट्स द बॉल प्रॉपरली, ठक छक्का। मैं वही डेटा पढ़ रहा था कि 2016 और 2021 5 साल के अंदर जो T20 इंटरनेशनल्स हुए हैं, उसमें वेस्ट इंडीज हैव बीन हिटिंग 12.91 बॉल्स पर 6, और उसके बाद अफगानिस्तान है, यानी दिस हिट अ 6 एवरी 14.28 बॉल्स। तो लुक एट दैट। और अच्छा, डॉट बॉल परसेंटेज हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है विद वेस्ट इंडीज। तो दैट मीन्स वही वाली अप्रोच है उनकी कि या तो 6
इस पार या उस पार, हाँ। वो ज्यादा रन नहीं टैप करके नहीं लेते, विच एक्चुअली गोज टू पाकिस्तान एडवांटेज, बिकॉज पाकिस्तान के पास अगर जैसे शादाब हैं और स्पिनर्स जो है ना, दे कैन प्ले अ बिग रोल। एंड आज मैंने वही जाम्पा को जो देखा, व्हेन वी कम टू द मैच विल टॉक अबाउट इट, उसने फ्लाइट दी, उसने बार बार फ्लाइट दी एंड द बॉल टर्न्ड, बिकॉज ऑब्वियसली फ्लाइट देते हैं तो बॉल टर्न। आई थिंक आज पाकिस्तान के जो 3 स्पिनर्स हैं, दे शुड बेसिकली फ्लाइट द बॉल, मेक इट टर्न। जितना आप उसको एंगल करेंगे एट द टाइम ऑफ व्हेन दे आर हिटिंग द बॉल, उतना चांसेस हैं टॉप एज के, उतना चांसेस हैं कि ऑफ की बॉल लेग पे जाएगी। एक तो ये, when it comes to the seamers, yes, you know, Moin was absolutely right, don't change the strategy, but I would still feel जितनी स्लोअर बॉल्स करें उतना फायदा है, बिकॉज अगेन जैसे उस दिन भी मैंने बोला था, मैं नोट कर रहा था अगेंस्ट स्कॉटलैंड ऑल्सो, जहां उनको स्ट्रेच करना पड़ रहा था वहां पे उनसे मिस टाइमिंग हो रही थी, वो दे नॉट वेरी यू नो सुपर विद देयर फुटवर्क्स। तो मेरे ख्याल में जितना स्लोअर बॉल करें, आपने फुटवर्क के बजाय बिल्कुल वो फिर हाँ, लेकिन वो फिर छोड़े उसको, दोबारा पाँव ना भारी हो जाए किसी के। तो मैं यही कह रहा था कि जितना उनको लेफ्ट राइट पे करवाएं, लेफ्ट हैंडर हो तो उसको लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच कराएं, राइट हैंडर है राइट की तरफ कराएं, वरना तो वाइड हो जाएगी। और जितना आगे दें स्लोअर बॉल्स, you know, mix up, उनको सेटल ना होने दें, but that's all I'm saying. Variations. Yeah, and Saklan is the best person for this because मोइन ने जैसे उसके साथ खेला है, he had so many variations. Yes. कि वो बैट्समैन को हर दूसरी बॉल उसकी नहीं लगती थी, सेटल नहीं होने देते। तो I think he should also tell them कि you know try and make sure कि उनके पाँव के करीब ना दें, उनको हिटेबल बॉल ना दें, which is easier said than done. कुछ तो हिट्स पड़ेंगी, बट स्ट्रेटेजी कम से कम ये होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। हाँ बिल्कुल, कुछ तो हिट्स पड़ेंगे, ऑब्वियसली वो भी खेलना है। बट मोइन एक और चीज जो कि हम एक चीज पे लकी रहे कि दोनों दफा हमने टॉस जीता, हमें ऑप्शन मिला अपनी मर्जी की चीज चूज करने का। आपके हाथ में नहीं होता टॉस। अब अगर पाकिस्तान लेट्स से कल नहीं टॉस जीत पाता, और ऑब्वियसली एक ट्रेंड यही चल रहा है कि जो टीम टॉस जीत रही है वो बॉल फर्स्ट पे जा रही है, और वो जो है दे आर प्रेफरिंग टू बैट आफ्टर दैट चीज। सो आपको लगता है कि वहां टीम पाकिस्तान क्या स्ट्रगल कर सकेगी या बैलेंस कर लेगी? बिकॉज ड्यू फैक्टर भी है, बहुत सारी चीजें हैं, देयर मेनी क्वेश्चन। बिल्कुल आपने सही कहा कि टॉस आपके हाथ में तो नहीं है, देन उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स बनानी पड़ती है, बनाई होगी। यकीनन इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं कोचिंग स्टाफ के अंदर, सपोर्ट स्टाफ के अंदर, यू नो उनके जहन में होगा कि अगर हम टॉस हारते हैं, अफगानिस्तान हमें डाल देता है और उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तो नॉर्मली स्ट्रैटेजी हम भी खेलते थे, जो स्ट्राइक बॉलर होता था स्पिनर, तो हम रन बॉल जाते थे, ज्यादा से ज्यादा 4 रन इन ओवर चले जाते थे, उसको कोशिश करते थे कि उसको आप विकेट ना दें, यू नो। बाकी जो दूसरे बॉलर है फिर आप उनको टारगेट करते हैं, यू नो, जैसे राशिद फॉर्म में है, मुजीब ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, अभी तक फॉर्म में है वो। अगर आपको समझ नहीं आ रही देन यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, लाइक कि सिंगल्स पे जाना चाहिए रादर देन कि आप उनको हिट आउट करें। देखिए 2 स्ट्रैटेजी हो सकती है इन स्पिनर्स के खिलाफ जो मुझे नजर आती है, क्योंकि बहुत ही लो ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ये बॉल करते हैं, यू नो। इनको एक तो आप निकल के इनकी पिच पे जाके सीधा हिट मार सकते हैं गैप्स के अंदर, बॉलर ओवर द बॉलर्स हेड, यू नो, वो एक जगह है। या क्रॉस बैटेड शॉट्स के अंदर आपके 2 शॉट्स ऐसे जो आप प्ले कर सकते हैं विद कमांड, ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके, एक तो स्वीप लगता है और रिवर्स स्वीप भी लगता है इनको, यू नो, तो उसमें बॉलर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड कि विकेट्स इन हैंड हो, ये जब बॉलर्स कर रहे हो, अच्छी पार्टनरशिप हमारी चल रही हो तभी, और अगर विकेटें गिरती नहीं तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान को अपनी वहां स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, जैसे मैंने कहा रन बॉल आ जाए या 4 रन ओवर इन 2, 3, 4 ओवरों के अंदर, जहां पे आप समझते हैं कि दोनों बॉलर अच्छी अगर गेंद कर रहे हैं, देन अदरवाइज आपको रन तो इवेंचुअली बनाने हैं, टारगेट सेट करने में मुश्किलात सबको हुई है, पाकिस्तान को भी हो सकती है। Exactly. और अगर विकेटें इन हैंड रही तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अबव 160, 170 प्लस करेगा आराम से रन फिर यहाँ। क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर मैं स्वीप देखती हूँ तो अगर हम अपने मिडिल ऑर्डर की बात करें, सो स्पिन पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आपको शुएब मलिक दिख रहे थे, वरना आपको जो है खैर हफीज का तो कैच ही बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ था, फखर आपको नहीं अच्छी तरीके से स्पिन खेलते हुए दिखे, आपको इमाद अच्छी तरीके से स्पिन खेलते हुए नहीं दिखे, आसिफ ने आके वो प्रेशर हटाया। सो मिडिल ऑर्डर तक अगर बात जाती है, कहानी जाती है, वैसे तो हम हर दफा प्रेफर यही करते हैं जी बाबर और रिजवान कर जाएं बस, वरना वो जैसे ही आउट होते हैं तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है। बट मिडिल ऑर्डर तक बात जाती है तो ऑब्वियसली कुछ काउंटर, जिस तरह काउंटर प्लानिंग तो डेफिनेटली राशिद को देखकर, मुजीब को देखकर की भी होगी। देखिए प्लान बी प्लान सी इज ऑलवेज देयर, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि जिस सिचुएशन में हमने देखा हफीज को खेलते हुए, जिस सिचुएशन में हमने इमाद को देखा
प्रेशर भी था बहुत, बिकॉज दे वर चेजिंग अ टोटल, और 4-5 विकेटें गिर चुकी थी, और एक गिजरा से ये डर था कि जिस तरह से पिच खेल रही थी, सो प्रॉब्ली वो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है, प्रॉब्ली दीज बैट्समैन विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन स्टेपिंग आउट एंड हिटिंग द स्पिनर, जैसे मोइन ने कहा। जो मैंने क्रिकेट देखी है, जो मैंने क्रिकेटर्स से बातें की हैं, कोचेस से, वो कहते हैं स्पिनर को अगर आपने काबू करना है, एक तो उसको सेटल ना होने दो, बेशक बाहर निकल के मारो, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, एक दफा स्पिनर ने लेंथ पकड़ ली फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको मारना। तो एक तो पाकिस्तानी प्लेयर्स आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, स्पेशली यू टुक द नेम्स ऑफ हफीज एंड शोएब मलिक। वैसे तो कहते हैं फखर जमान इज सपोज टू बी हैव अ वेरी हाई स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिनर्स, बट आई हैव ऑलवेज डाउटेड इट, जो उसकी टेक्निक है। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आई, या अगर दूसरी बैटिंग आई और आपके पास विकेट्स इन हैंड है, अटैक द स्पिनर्स, स्टेप आउट, रिवर्स स्वीप्स आई वुडंट एडवाइज टू मच। जैसे मैंने इमाद को देखा खेलते हुए, ये पाकिस्तानी बैट्समैन ज्यादा अच्छी रिवर्स स्वीप खेल नहीं रहा, या तो फास्ट बॉलरों को ना मारे, स्पिनर को एग्जैक्टली मार दे तो फास्ट बॉलर को मारने शुरू कर दिया। लेकिन देखिए ना, जैसे मैक्सवेल मारता है या वार्नर ने मारा, ये बाकायदा स्विच हिट्स और रिवर्स स्वीप प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब मैंने पाकिस्तानी बैट्समैन को इतनी अच्छी रिवर्स स्वीप खेलते नहीं देखा, कंफर्टेबल होते हुए नहीं देखा। हाँ, कम मारते हैं। या तो ये है कि उनको प्रैक्टिस करवाएं, बिकॉज स्पिनर्स के अगेंस्ट रिवर्स स्वीप ऑलवेज वर्क्स। एक तो फील्ड उसकी सारी डिस्टर्ब हो जाती है, उसने जो जिस साइड पे फील्ड रखी होती है वो पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है, और दूसरा ये है कि ही गेट्स वरीड कि अब मैं उसको लेफ्ट पे पिच करूं, राइट पे पिच करूं। सो यू मेड अ गुड पॉइंट कि जो स्पिन हमारे बैट्समैन है, शोएब मलिक हो गए और ये हो गया अपना हफीज, दे विल हैव टू टेक द ब्रंट ऑफ द स्ट्राइक। अब जैसे वो किसी ने वो भेजा था स्टैट्स के, जब ये चेज हो रही थी 43 रन जो मलिक और आसिफ ने किए, तो मलिक की ने स्पिन के अगेंस्ट उसकी बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट थी, आसिफ की फास्ट बॉलर्स की। सो दे मेड श्योर कि मलिक प्लेज द स्पिन एंड आसिफ प्लेज द फास्ट बॉलर। देयर वाज अ प्लान बिटवीन बोथ द। सो इसी तरह इनको भी खेलना पड़ेगा। आई वुड फील कि इट वोंट हार्म पाकिस्तान इफ दे बॉल फर्स्ट, आई मीन सॉरी, इफ दे बैट फर्स्ट। द रीजन इज, देखें अल्लाह का शुक्र है जो हमने 2 मैचेस खेले हैं, आई थिंक वी आर देयर। आई मीन लेट्स फेस इट, हम ड्यू के अंदर बॉलिंग शुरू में कर लें राउंड मैचेस में, इससे पहले कि हमारे पास सामने हल्की टीम्स आए, बिकॉज अगला जो इसके बाद मैचेस हैं वो स्कॉटलैंड अभी भी आए, राइट। इवन इफ यू बॉल सेकंड, यू विल नॉट नो कि ड्यू के साथ आर वी ट्रबलिंग द बैट्समैन और नॉट, बिकॉज उनके बैट्समैन उस कैलिबर के नहीं होंगे, और सेमीफाइनल में अगर आपको टक्कर गए तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। सो आई वुडंट माइंड, not that it should be deliberate, we should go there and win to our advantage, but अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है एंड अगर वो पहले मतलब जो होना है ना लीग मैचेस में हो जाए, जो सेकंड बॉलिंग करना है, तो आई वोंट फील बैड अगर पाकिस्तान की कल सेकंड बॉलिंग आ गई। एग्जैक्टली, सेकंड बॉलिंग अगर आ गई। दूसरी एक और चीज, एक जो पाकिस्तान टीम के हवाले से शोएब ने बात की है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिविटी है, दिख ऐसा रहा है जैसे अगर इंडिया के खिलाफ यू हैड 3 नेम्स पॉपिंग अप, बाबर, रिजवान, शाहीन, दे वर द 3 हीरोज ऑफ दैट मैच। देन न्यूजीलैंड के साथ दे वर आसिफ, शोएब मलिक एंड हारिस रऊफ, सो वो 3 नाम थे। तो ऐसा लग रहा है एक बड़ा हेल्दी कॉम्पिटिशन। नाउ आई एम श्योर फखर जमान, मोहम्मद हफीज, हसन अली वुड बी they would be like running after it कि अब हमारी बारी आनी चाहिए, अब हम स्टार बनने चाहिए इसके। So आपको लगता है this healthy competition is very positive for healthy team competition के साथ जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो नजर आ रहा है। Yes. वो किसी ऐसी टीम में जो विनिंग उसके ऊपर होती है उसमें नजर आना चाहिए। पाकिस्तान में दोनों मैचेस के अंदर नजर आया, जिसने आपने मेंशन किया, पहले मैच में 3 प्लेयर थे एंड देन अगेन, मैं कहूंगा पहले मैच में 3 प्लेयर नहीं थे, पहले मैच में शायद 5 प्लेयर थे हमारे, जिन्होंने बॉलिंग भी वो शाहीन के साथ और अच्छी की है लड़कों ने, ठीक है ना। एक कलेक्टिव एफर्ट नजर आ रहा है, नॉट ओनली कि ठीक है आप हर बंदा ट्राई कर रहा हो, तो हर बंदे के प्लान होते हैं कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, मैं मैच जिताऊं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि 6 के 6 बैट्समैन जो है वो 6 के 6 रन करके देंगे। तो आपको अपनी अप्रोच से बैट चेंज करना पड़ता है। जब पॉजिटिव होते हैं, हमने देखा आसिफ ने और शोएब मलिक का जो एक्सपीरियंस था वो पे ऑफ किया ना। अब सब शोएब मलिक को पहले कहते शोएब मलिक को टीम में नहीं होना चाहिए, देन वो टीम में आए, फिर काफी लोगों ने कहा, क्रिटिसाइज की कि एकदम यू टर्न ले लिया स्ट्रेटजी के ऊपर, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बट अगेन आई थिंक दे आर ऑन टूर, they are playing their best cricket, I think. Yes. And we are here backing them up and seeing अब तो 15 हो गए, now we have to back them. हमें नजर आ रहा है, एक तो अच्छी चीज नजर आ रही है, वही चीज हम भी कोशिश करेंगे एज ए फॉर्मर कैप्टन कि उनके माइंड में वही चीज रहे जो उन्होंने स्टार्ट किया, जिस तरह क्रिकेट स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली
एज ए क्रिकेटर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडिया के खिलाफ जज्बा होता है वो जज्बा नहीं हो सकता किसी और टीम के खिलाफ, बहुत मुश्किल। वो अंदर से निकलता है, वो होता है कुछ, ये हकीकत फील नहीं तो फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ये वो था जो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ किया था, उसके खिलाफ का जज्बा था, मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम उसी जज्बे से खेले। पहला मैच 10 विकेटों से जीते, दूसरा 5 विकेटों से जीते। तो अब अफगानिस्तान ने भी हमें टफ टाइम दिया भाई, अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमारी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी जज्बा जरूर नजर आएगा आपको। एशिया कप वाज वेरी क्लोज, बिल्कुल ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि फाइटिंग स्पिरिट वाली टीम है, इनको आप इजी नहीं ले सकते। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेज जिस तरह एग्रेसिव अप्रोच रखी हुई है उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बाउंसर्स करनी पड़ेंगी, अगर पहले बॉलिंग आती है या सेकंड बॉलिंग भी आती है, बाउंसर्स भी करें, अनएक्सपेक्टेड बाउंसर होती है, जैसे शोएब भाई ने कहा स्लोअर वंस करें, बिकॉज दे आर रेडी टू हिट यू आउट। या हिट है या डॉट बॉल है या विकेट है, सिंगल्स में ज्यादा नहीं जाते, रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी अच्छी नहीं है। हमने पिछले मैच में देखा था नजीबुल्लाह ज़ादरान 2-3 दफा रन आउट बचे हैं, उनको आइडिया बिल्कुल नहीं होता, वो अपनी तरफ से एफर्ट जरूर करते रनिंग बिटवीन, बिकॉज आई थॉट ही वाज द ओनली वन जो फिट है टीम के अंदर, जो भागता है, जिसकी फिजिकली नजर आता है फिट है वो, एंड ही इज इन फॉर्म। तो आपको पकड़ना पड़ेगा ऐसे बैट्समैनों को जो फॉर्म में स्पेशली, ताकि आप उनको बैकफुट पे ला सकें। बिल्कुल। स्कॉटलैंड के मैच से मुझे लगता है ज्यादा आपको रीड आउट नहीं करना चाहिए, बट इवन देन मैं मोहम्मद नबी की बात करूं, मोहम्मद नबी उस मैच में भी बहुत एक्सपेंसिव थे व्हेन ही बोल्ड। एक ही ओवर किया था, 11 रन उस ओवर में, उसके बाद फिर ओवर किया ही नहीं उन्होंने, खुद ही नहीं उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं पड़ी। खैर, सो क्या पाकिस्तान की टीम वुड दे बी रीडिंग दिस मैच और वुड दे बी इवन रीडिंग द वार्म अप मैचेस, बिकॉज स्कॉटलैंड से आप कितना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अफगानिस्तान? मेरा तो ये ख्याल है कि द सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी हैव देयर, सकलैन और हेडन एंड फिलेंडर, आई डोंट थिंक वो स्कॉटलैंड मैच को ज्यादा लिफ्ट कराएंगे, क्योंकि ब्लंडर्स उन्होंने किए, ये सीखेंगे जरूर कि जो उन्होंने उनके बॉलर्स ने गलती की, जिस लेंथ पे वो पिटे हैं, वो अपने बॉलर्स को वो मैच दिखा के वो पिच मैप दिखा दें कि देखो जहां उन्होंने यहाँ बॉलिंग की, जैसे वो पिच मैप में देख रहा था कि 200 की स्ट्राइक रेट पड़ रही थी जब बल्ले के सामने आ रही थी, और जहां पीछे जा रही थी या विड्थ हो रही थी तो आपकी 100 की स्ट्राइक रेट आ जाती थी। ये चीजें होंगी जो शायद सकलैंड और फिलेंडर अपने बॉलर्स को सिखाएंगे कि भाई दिस इज वेयर यू शुड नॉट पिच। अदर देन दैट आई डोंट थिंक दे विल रीड टू मच इनटू स्कॉटलैंड्स मैच। एट मोस्ट ये 2019 का मैच इनको देखना चाहिए। वाई? बिकॉज 2019 में जिस तरह से हमने 235 या कुछ 40 पे आउट किया था, विच वाज अ गुड स्कोर, वो भी हमारे गले पड़ गया था। 50th ओवर में आके किया था, यही मैं कह रहा था ना, 3 बॉल्स लेफ्ट। दैट शोड। अच्छा, उस मैच में भी जहां तक मुझे याद है उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया था, देन वी पुल्ड देम बैक। तो उनको ज्यादा ज्यादा वो मैच दिखाएं कि देखो यार दिस इज व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, कि इवन इफ दे गो टू अ गुड स्टार्ट यू कैन पुल देम बैक, एंड इवन इफ दे मेक अ लो स्कोर जो कि इक्विवेलेंट से 140 130 हो सकता है, दे कैन गिव यू अ वेरी टफ टाइम। तो उससे क्या होगा कि ग्राउंडिंग इन लड़कों की अच्छी हो जाएगी। They will know कि when we go into the ground, we are against a team that may not be as good as us, but इनके एक दो ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो अगर हमने उनको फीड कर दिया तो देन दे विल पुट अस इन द बैक फुट। 2019 का मैच दिखा दें। यू वेरी राइटली मेंशन्ड अबाउट द एशिया कप, मुझे नहीं आता, वो भी वाकई बहुत अच्छा मैच है, वो शोएब मलिक ने निकाला एंड में आके। तो इवेंचुअली इनको ये 2 मैचेस दिखाने चाहिए टीम को, और कहो देखो दिस इज हु दे आर, एंड ट्राई एंड बाकी तो जायबद आपका एनालिस्ट बैठा है, सकलैंड बैठा है, दे विल वर्क ऑन ईच इंडिविजुअल, उसका पिच मैप्स देखेंगे, वो देखेंगे बॉल कितना आगे स्ट्राइक करता है, व्हाट इज द स्ट्राइक रेट, व्हाट आर हिज वैगन व्हील्स, कहाँ फीलर करेगा, वो तो ग्रेजुअली चलेगा। बट आई वुड रादर फोकस ऑन दोज मैचेस वेयर दे गिव पाकिस्तान टफ टाइम्स, एंड इन द लास्ट 2-3 years ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है। बिल्कुल, आई रिमेम्बर, मतलब अगर हम एशिया कप के मैच की बात करें, और वो मैच आई बिलीव अबू धाबी में खेला गया था, बिकॉज आई वाज प्रेजेंट देयर, और काफी रन्स बन गए थे हमारे अगेंस्ट। आई डोंट रिमेंबर अबाउट दैट मैच, व्हाट हैपेंड? काफी रन्स बन गए थे हमारे अगेंस्ट, और बाजिद मेरे साथ थे, और मैंने बाजिद से कहा कौन बनाएगा इतने रन, एंड ही सेड मलिक है ना, एंड एक्चुअली मलिक वाज द वन हु पुल्ड इट आउट, बट राशिद खान वाज वेरी डेंजरस अगेंस्ट अस। सो मुझे ये लगता है कि हमें जितना हम कहते हैं कि हम स्पिन को अच्छा खेलते हैं, रीसेंट पास में हमने स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेला। सो वी नीड टू फोकस कि हम स्पिनर्स को कैसे खेलेंगे, शायद वो हमारा कोर फोकस होना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे ये लगता है कि जब हम कहते हैं ना गुड बॉलिंग गुड बैटिंग, इस वक्त पाकिस्तान इज डूइंग बोथ थिंग्स गुड। शायद बॉलिंग को अभी भी मैं हाई रेट करूं। दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं, मुजीब और राशिद। आपको बेसिकली थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन हाई करनी पड़ेगी, क्लोजली बॉल को वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज के उनका
लेग ब्रेक और गुगली का पता नहीं लगता, यू नो, वो रिस्ट रोल नहीं करते, फिंगर से करते हैं दोनों, यू नो, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आपने देखा है, इन्होंने तमाम प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री अपना होमवर्क करके गए होंगे, अपने प्लान्स बना के गए होंगे, उसमें बेहतरीन चीज यही है कि आप उसको केयरफुली वॉच करें और गो फॉर आई थिंक सिंगल्स के ऊपर जाएं और आपको जहां बॉल मिले, क्योंकि एक आध बॉल करता है, दोनों मुजीब भी आगे पीछे करते हैं, बॉल आपको बाउंड्री तो खुद देते हैं, लेकिन आप अगर खुद ज्यादा जाएंगे बाउंड्री पे और विकेट गिरी भी होगी तो वो टाइम अटैक का नहीं होगा, यू नो, अटैक के टाइम पे अगर आपका विकेट इन हैंड है, आप जरूर जाएं, बॉल की पिच पे पहुंच के आप हिट आउट करें, जरूर उनको हिट मारें, ताकि वो अपनी लाइन लेंथ डिस्टर्ब होगी उनकी तो आगे पीछे करेंगे, बॉल आपको देंगे वो चांस। लेकिन ऐसे बॉलर क्यों जिनकी हिस्ट्री है प्रीवियसली काफी अच्छी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, लीग्स के अंदर, जो आपको मौका नहीं देते, यू नो, अगर इनको पिच पे पहुंच के खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, लंबे पैर से खेलेंगे तो अच्छा खेल सकते हैं। जहां इन्होंने थोड़ा सा आने दिया ना बॉल को, वहां प्रॉब्लम होगी। और अभी हमने प्रीवियस मैच में भी देखा है, जहां प्लेयर पीछे गए खेलने के लिए, वहां एलबीडब्ल्यूज हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, यू नो, इनसे, तो इनको बिल्कुल मौका ना दे, लंबे पैर से खेलें, उसमें आपका एलबीडब्ल्यू का चांस भी कम हो जाता है एंड देन आप बॉल की पिच पे भी पहुंच जाते हैं। तो स्ट्रेटजी यही रखनी चाहिए हमारे बैट्समैनों को कि पिच पे पहुंचे बॉल की, अटैकिंग क्रिकेट खेलें इनके खिलाफ। अटैक नहीं कर सकते तो अटैक इन द सेंस गेट सिंगल्स, इट्स बेटर टू रोटेट द स्ट्राइक एंड कीप पुशिंग एंड पुटिंग प्रेशर ऑन देम कि यार विकेट कैसे, प्रेशर इन दोनों पे यही प्रेशर आता है कि इनको विकेट ना मिले, ये प्रेशर है इनका, क्योंकि ये दोनों विकेट टेकर हैं, मैच विनर है इनके लिए, इनको हैंडल कर लिया। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई बॉलर है। नवीन अच्छा है जरूर, फास्ट बॉलर नवीन ठीक है, लेकिन आप हैंडल कर सकते हैं, नजर आता है उसका बॉल जो ब्रेक्स मारता है, स्लो रन करता है वो। और आपने एग्जैक्टली राशिद खान की जिस तरह बात की, वो पहले ललचाते हैं और ललचाने के बाद विकेट निकालते हैं, ये खास स्टाइल है, लीग्स में भी उनके दिखता है वो स्टाइल। मगर इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफा फिर से खुशामदीद डिस्कशन हमारी हो रही थी पाकिस्तान के मैच के हवाले से, जो कि कल खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान अपना तीसरा मैच फिर खेल लेगा T20 वर्ल्ड कप 2021 का। सो एक अच्छी चीज पाकिस्तान के फेवर में ये है कि बड़ी मोमेंटम में लगातार मैचेस आ रहे हैं और उन टीम से मैचेस हो रहे हैं जो कि आपको पता है जो कि इस ग्रुप की थ्रेट थी। तो 2 थ्रेट्स तो हम गुजार चुके हैं, अब ये तीसरी एक थ्रेट है। आई वोंट से मिनिमल थ्रेट है, बिकॉज यू नेवर नो, T20 ऐसा फॉर्मेट है, गिवन डे पे कुछ भी कहीं ना कहीं काया पलट सकती है। सो आई वोंट से दैट कि वो मिनिमल थ्रेट है। बट आज जो मैच खेला गया T20 वर्ल्ड कप में, जहां मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका से, श्रीलंका पिछला मैच बहुत अच्छे तरीके से जीती थी कि आखिरी 3 ओवर में 50 रन बनाए थे और श्रीलंका ने बांग्लादेश से जीत हासिल कर ली। बट ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी कंपोज टीम और बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट जीत हासिल की। क्या हुआ इस मैच में, पहले पैकेज पे नजर डाल। और जब यूएई के विकेट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली एडम जैम्पा जो है वो खतरनाक ही साबित होंगे, बिकॉज जिस तरह के वो बॉलर हैं। बट क्या हुआ, किसने कितने रन बनाए, कितनी विकेटें हासिल की, मैच समरी पे नजर डालते हैं। तो मैच समरी की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, परेरा 35 रन, असरंगा 35 रन एंड राजा पाक्से ने भी 33 रन नॉट आउट रहे। एडम जैम्पा की तरफ से 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, 12 रन दिए। स्टार्ट ने 2 विकेटें हासिल की, 27 रन दिए और कमिंस ने भी 2 विकेटें हासिल करके 34 रन दिए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ये टोटल टारगेट 155 का जो टारगेट श्रीलंका ने दिया था 70वें ओवर में अचीव कर लिया। वार्नर ने 65 रन बनाए, फिंच ने 37 एंड स्टीव स्मिथ 28 नॉट आउट रहे और हसरंगा ने 2 विकेट हासिल की एंड शनाका ने 1 विकेट हासिल की 8 रन देके। और जब मैं बात करती हूँ वार्नर की, तो एट लास्ट वार्नर जो है वो आपको फॉर्म में दिखना शुरू हो गया। बिल्कुल अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑफ कोर्स काफी अरसे से देख रहे थे, ऑफ कलर थे, रन नहीं बना पा रहे थे, आज फॉर्म नजर आई, रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी थी, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और जहां बैट बॉल मिला वहां पे पनिश किया उसको, प्रॉपर पनिश किया एंड प्रॉपर हिट किए, कोई स्लॉग नजर नहीं आई। यू नो, इट वाज अ वेरी वेरी सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल इनिंग फ्रॉम हिम। बट जहां मैच ऑस्ट्रेलिया के हक में आया, आई थिंक वो उनकी बॉलिंग थी, जहां पे 10वें ओवर से लेके जो 13वें ओवर का गेम हुआ है, जहां 3-4 विकेटें गिरी हैं। यू नो, श्रीलंका बहुत ही अनडिसाइसिव था कि क्या पोस्ट किया जाए टोटल, यू नो, तो वहां पे मेरा ख्याल है कि यहाँ 15 से 20 रन शॉर्ट, मुझे कम से कम 20-30 रन शॉर्ट थे इस मैच में। अगर वो विकेटें वहां पे इनके इन हैंड होती, यू नो, जिस तरह जा रहा था, तो मेरा ख्याल है कि आराम से इन्होंने 180 तक तो अचीव करना था। लेकिन आई थिंक
ग्रेट बॉलिंग स्पेल बाय मिचेल स्टार्क एंड ज़ैम्पा, जिस तरह बॉलिंग की है, अपनी टीम को कमबैक कराया और एक लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया। बिल्कुल, मतलब मैं अगर बात करूं अभी तक जितना वर्ल्ड T20 गुजरा है, बहुत मुश्किल डिसीजन है कि टारगेट क्या सेट किया जाए। एक तो वो इस वजह से क्योंकि आप जब पहले बैट कर रहे हैं तो कंडीशंस डिफरेंट हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडीशंस चेंज होती जाती है, विकेट चेंज होती जाती है, सो आपको वो अंदाजा नहीं होता कि क्या टारगेट सेट करें जो अगली वाली कंडीशंस के लिए सही हो। इज दैट, मतलब ये एक पहेली है जो कि अभी तक किसी ने नहीं बनाई है सही। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट सवेरा, बिकॉज वाकई अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है, हवा नहीं चल रही तो चले ठीक है, ड्यू फैक्टर आ जाता है दैट मीन्स आपने जो भी स्कोर किया उसमें 15 रन ऐड कर लें, क्योंकि आपके जो बॉलर्स हैं दे विल बी हैविंग डिफिकल्टी टू ग्रिप द बॉल, तो एक अच्छी लेंथ पे भी खराब गेंद पड़ जाएगी। तो एक तो ये वजह है। दूसरा यही है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉलिंग भी आपने देखना है ना, कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है। अब जैसे आज श्रीलंका ने जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉलिंग कराई, आई थिंक दे गॉट टेम्प्टेड, वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे उन्होंने नहीं खेला, क्योंकि देखिए इनकी स्ट्रेंथ है स्पिनर्स, उनकी वीकनेस है स्पिन, फिंच और वार्नर की। इन्होंने पहले 5 ओवर में 4 तो मीडियम पेसर करा दिए, वो सेट हो गए, उनके लिए तो बेड एंड ब्रेकफास्ट है ये। बिल्कुल ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर 95 माइल्स एन आवर के बॉलर्स को मारते हैं उठा के, तो ये तो आप 70-80 माइल्स एन आवर वाली आपने उनको गेंदें दे दी, और वो भी पावर प्ले में, वो दोनों फॉर्म में आ गए। ड्यू की वजह से शायद ये डिसीजन लिया गया? नहीं तो ऑल द मोर रीजन ना, ऑल द मोर रीजन कि आप पहले स्पिन से कराते हैं, इससे पहले कि गेंद गीली हो। अब जब तक आपका स्पिन आया वो जम चुके थे, ऊपर से आपने उनका कैच ड्रॉप कर दिया वार्नर का 18 रन पे। ठीक है, अच्छा वो वार्नर जैसे प्लेयर को आप एक और चांस देते तो उसके बाद हिलेरियस थिंग, अगर बाय चांस वो कहीं फुटेज पड़ी हो तो देखें, जिस वक्त वार्नर ने पुल मारा है, गेंद गई उसके ग्लव में यहाँ लगी। हाँ। जब वो पीछे वाले कैमरे ने दिखाया तो अंपायर का हाथ यहाँ तक पहुंच चुका था। बिल्कुल ऐसे। तो आई मीन थोड़ी सी जल्दी थी अंपायर को डिसीजन, अंपायर ने कहा जल्दी से आउट कर। अच्छा, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सिंपल कैच है, टूटता नहीं है, बिकॉज के वो एक जल्दी में रह गया, विकेट कीपर भी नहीं है, उसको बनाया गया विकेट कीपर, तो ऐसा होता है कभी कभार। लेकिन अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, आई एम सेइंग कि एक तो वार्नर को जब वो जगह मिली तो दैट्स इट। और उसके बाद आई थिंक श्रीलंका ने बस ये किया कि जब उनके मीडियम पेसर्स थे वो उन्होंने बना के गेंदे जब वार्नर फिंच को दे दी, उसके बाद तो जम गए। बाय द टाइम दे स्पिनर्स केम, दे बोल्ड वेल, बुरा नहीं कराया दोनों ने, लेकिन इट वाज टू लेट, और आपका टारगेट भी इतना बड़ा नहीं था। कमिंग टू द श्रीलंकन इनिंग्स, आई थिंक इन्होंने जो एक मिस्टेक की वो हवा में गेंद मारना शुरू कर दी, क्योंकि देखिए आप 78 ओवर, जैसे मोइन ने वेरी राइटली कहा, आई मीन यू वर सेट 9.4 ओवर्स में देवर 78, राइट, 9.5 ओवर्स में, और 9 विकेटें आपके हाथ में है। यू प्लेड आउट द बेस्ट बॉलर्स। आई मीन उन्होंने, मैं तो आज देख रहा था कि जो उनका रेड बॉल अटैक है वही उन्होंने व्हाइट बॉल अटैक रखा हुआ है। ज़ाम्पा, कमिंस, स्टार्क, तो इमेजिन आपस में उन लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है बॉलर्स की, और फिंच के लिए और वार्नर के लिए कितनी आसानी है। तो आई थिंक बस वही बात, ज़ाम्पा वाज द टर्निंग पॉइंट, एब्सोल्युटली टर्निंग पॉइंट, और बिल्कुल सही मैन ऑफ द मैच दिया। आई थिंक 12 डॉट बॉल्स और समथिंग, मतलब आप ये बताएं कि एवरी बॉलर क्रिएट उन्होंने किया, एवरी बॉलर वेंट फॉर ओवर 6, कोई 8.5 पे गया, मैक्सवेल 16 रन, स्टोइनिस एंड ही वेंट फॉर 3। सो द टर्निंग, वो जो 15-20 रन बचाए ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, नॉट दैट इन द एंड वो भी काफी नहीं होते, बट द फैक्ट इज कि ज़ाम्पा ने जो रोल प्ले किया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और श्रीलंका देखें, ये वो टीम तो है नहीं जो संगकारा और जयवर्धने वाली टीम थी, इनके पास बैट्समैन ही नहीं है। तो अगर आपने 3-4 उनके ऊपर से पकड़ लिए तो नीचे वाले रियली डोंट नो व्हेन टू हिट आउट, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू प्ले ऑन द ग्राउंड। That's what happened. अच्छा, when we talk about Stark, बड़ी सोशल मीडिया पे कंपैरिजन हो रही है, Stark, शाहीन, स्टार, कुछ एक तरह से बॉलिंग की बात हो रही है। How would you explain both of them कि दोनों में कितनी है चीज एक जैसी या कितनी अलग है? अगर देखें स्टार का कैरियर देखें तो उसने आते ही बड़ी तबाहियां मचाई थी, फिर मैच्योरिटी की तरफ आए, अच्छी परफॉर्मेंसेस टेस्ट मैचेस में रही उनकी, बट T20 में कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस काफी अरसे से हमने नहीं देखी। वेयर शाहीन इज अ यंग ब्लड, फुल ऑफ एनर्जी, नए बॉल पे उसको गेंद करना आता है, लाइक उसको अंदर लाना आता है, यॉर्कर्स करने आते हैं, जो कि आपको इस T20 फॉर्मेट के अंदर वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर जो बॉलर नए बॉल से यॉर्कर कर ले, आई थिंक वो कहना चाहिए कि उसका नेमुल बदल कोई नहीं होता, और हमेशा विकेटें लेके दी उसने। यही दोनों में डिफरेंस है इस वक्त, मेरा ख्याल है कि नया बॉल ज्यादा बैटर कर रहा है शाहीन बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी एंड दी एक्यूरेसी जिसकी उसने प्रैक्टिस की हुई है, वेयर एज जो प्रीवियस पास्ट अभी जो गुजरा है हमारा
फास्ट बॉलर का जिक्र करें स्टार का, Yes. उनका इतना अच्छा नहीं गुजरा। आज वो थोड़ा सा कलर में नजर आए, उन्होंने जोर लगाया, यॉर्कर्स भी अच्छी की उन्होंने। तो आई थिंक नेशनली एक बड़ा टूर्नामेंट है, उनकी अपनी ख्वाहिशात होंगी कि इस टूर्नामेंट में जान मारनी है, इसी वजह से आई थिंक वेंट विद अ क्लियर माइंड। So one liner for you and you, Pakistan versus Afghanistan. All is well. ऑल इज वेल। All is well. So far. So far all is well, We'll and I find out hope tomorrow it at stays 11. well because the kind of energy that Pakistan इस वक्त जो दिख रही है आपको, ब्राइट शाइन होती हुई टीम पाकिस्तान, जेलिन हुई हुई टीम पाकिस्तान, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए लड़के नजर आ रहे हैं। आई होप यही कंटिन्यूटी में आपको दिखता रहे। कोई भी चैलेंज सामने आए तो मिलके डट के जो है उसका सामना करें। सो इट्स पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान। कल हमें दिखेगा ये मुकाबला और फिर रात 11 बजे हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप रखें अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।